नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। 767 रुपए 60 पैसे इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। साथ में 127 रुपए 90 पैसे के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। देखो, इस स्टॉक के ऊपर मैं लगातार 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू यहाँ पे आपको एक कवरेज दे रहा था कि भाई इस स्टॉक के अंदर आपको कम से कम 5 सितंबर से लेके 20 सितंबर के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका जो अपर सर्किट का जो टारगेट होने वाला है वो कम से कम 980 के आसपास होने वाला है, 980 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये सितंबर के लास्ट तक अचीव करेगा। मतलब 14-15 दिन के अंदर ये अपने सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करेगा। देखो, ये एक एनालिसिस है कि भाई 980 प्लस के आसपास ये जाएगा, लेकिन जहां तक हमें इसकी चार्ट और कैंडल जो जहां तक जो इसकी कैंडल चार्ट जो इसका चार्ट टेबल है, साथ में जो इसकी एक्सेल शीट आ रही है जो मार्केट में है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि भाई इसका टारगेट क्या बनता है तो इसका टारगेट कम से कम 1100 प्लस बन रहा है। लेकिन हम एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे कि भाई 980 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि 980 तक तो ये जाएगा। मतलब 980 प्लस के आसपास ये रहने वाला है। हो सकता है कि भाई 1100 के आसपास भी जाए, लेकिन एक एवरेज यहाँ पे हम लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, बाइंग सेलिंग काफी ज्यादा है, सेलर्स इस टाइम यहाँ पे है नहीं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल भी काफी जबरदस्त है, मार्केट कैपिटल भी काफी अच्छी है, 676 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। साथ में डीआई एफआईआई साथ में जो प्रमोटर्स और फाइनेंशियल कंपनी की होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। मैंने देखो लगातार इसके ऊपर कम से कम काफी वीडियो बनाई है और लगातार 1 महीने से कह रहा हूँ भाई, अगर आपको 2 या 3 महीने से इसके अंदर देखो फ्लक्चुएशन चल रहा था, मैं कंटिन्यू कह रहा था भाई जब आपको कम से कम इतने महीने सबर किया आपने तो कम से कम 5 से लेके 15 या 20 सितंबर तक के आसपास इसके ऊपर कम से कम इसको होल्ड करके रखना, क्योंकि सितंबर में मोस्टली जितने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं उन पे अपर सर्किट देखने को मिलता है। चाहे मार्केट के अंदर कितना भी फ्लक्चुएशन क्यों ना हो, लेकिन सितंबर तक आते आते मार्केट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब अपर सर्किट लग गया, यही इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट है। अब मैं दो सबसे बड़े ऐसे फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था बस स्टॉक जो है वो एक रेंज के बीच में फंस गया था, वहां पे जो परफॉर्मेंस है वो एक फ्लक्चुएशंस के रूप में यहाँ पे चल रही थी। बस स्टॉक में ना तो ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था और एक ना ही मतलब ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था बस स्टॉक किसी रेंज में फंस गया। उसके पीछे के दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यूरोप की मार्केट की हम बात करेंगे, एनवाईएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी रखता है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो काफी ज्यादा होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो देखो मार्केट के अंदर जो इसके अंदर एनवाईएससी के अंदर जो सबसे पहले गिरावट आई थी वो 5 अगस्त के आसपास आई थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला। वहां पे कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, डाउ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई और जो हमारा सेंसेक्स है उसमें कम से कम 3500 पॉइंट की गिरावट हो गई। 15 अगस्त के बाद जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो 3 सितंबर के आसपास वहां पे फिर से एक गिरावट हुई, जहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आ गया। जो अगस्त के अंदर क्राइसिस था वो जॉब रिसेशन को लेके था। फिर सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस की वजह से 3 सितंबर को मार्केट में फिर से जबरदस्त गिरावट आई लगातार 3 दिन तक, और वहां पे एनवाईएससी कम से कम 650 पॉइंट की गिरावट के साथ चला गया। वहां पे इंपैक्ट ये हुआ कि सेंसेक्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम सेंसेक्स ने बाद में मार्केट की रिकवरी में दिखाया। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा रीजन था वो था स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी एक सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो लीप ईयर ही माना जाता है। हर एक वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का अलग अलग टाइम होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है बस जो महंगाई दर है या वोलेटिलिटी, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है या गिरता है। जिस स्टॉक के अंदर जितनी कम लिक्विडिटी होगी वो पॉजिटिव मोमेंटम से के साथ मार्केट से निकल जाता है, और जिस स्टॉक के अंदर ना के बराबर लिक्विडिटी होती है वो वहां से रॉकेट बन के निकलता है और हो सकता है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक भी बन जाए। ठीक है,
तो ये दो सबसे बड़े बेसिक रीजन थे। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल किया